हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी की फैमिली का है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि भाई ऐसा कुछ हुआ है जो हमने सोचा ही नहीं था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है भाई लकी और अंजलि दोनों दिल्ली के लिए निकलते हैं और ललित और उनके पापा इन्हें स्टेशन ड्रॉप करने के लिए साथ में जाते हैं। तो भाई गाड़ी के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो भाई ललित का जो रिएक्शन था वो देख करके लगा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसका एक कारण था कि भाई इनकी जो गाड़ी है ये घर से कुछ दूरी पर एक थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर ये खड़ा करते हैं। शुरू से ही वहीं खड़ा करते थे और उससे पहले इन्होंने कभी कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ भी है। मतलब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बात ये हुई है, इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है पीछे की और आगे की दोनों टूटी हुई है, मतलब बीच से तोड़ दी गई है। आधी लगी हुई है उसमें और आधी नहीं लगी, आगे की भी और पीछे की भी। अब ललित बहुत ज़्यादा गुस्से थे और नंबर प्लेट अपने पास ही रखे थे, वो दिखा रहे थे और जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी आज बोल रहे थे। इससे पहले इन्होंने ऐसे कभी नहीं बोला। तो इन्होंने ये भी बोला कि बीच बीच में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि नंबर प्लेट टूट गई है, बात ये है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई गांव के बच्चों ने नहीं तोड़ा है, ये किसी बड़े का काम है। अब बड़े का मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। जिसको जलन होगी, जिसको इनसे कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा होगा, इनका मानना है कि उसी ने तोड़ा है, मतलब कि सीधे तौर पर गोलू या फिर बसंती जी ने तोड़ा होगा। पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। सीधी सी बात है भाई, इनकी दो स्कूटी जो हैं घर के ठीक सामने लगी रहती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अक्सर वहीं पर खड़ी रहती हैं। ना तो उससे पेट्रोल कभी निकला, जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि भाई गाड़ी जहाँ खड़ी होती है उससे पेट्रोल चोरी हो जाता है या फिर गाड़ी को कोई नुकसान होता है। तो इनकी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये इतने दिनों तक घर से बाहर थे और दोनों गाड़ियाँ इनकी घर के अंदर खड़ी होती थी, तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये ज़रूर बताते। आज ऐसा क्या कारण था जो उन्हें बताना पड़ गया? या तो फिर अंदर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो निकल रहा है, या फिर कुछ और ही कारण है। तो ललित ने यहाँ पर सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा है कि भाई उन लोगों ने ही ऐसा किया है। पर ऐसा नहीं है, गांव के बच्चे हैं, शरारती बच्चे होते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं और कर भी देते हैं। जैसा कि हमने कई बार ऐसा फील किया है कि भाई जब चाहो तो बच्चे ऐसी शैतानियाँ कर देते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब ये गाड़ी लेकर जाते हैं, हो सकता है कहीं और खड़ा की हो, वहीं पर ऐसा हो गया हो। क्योंकि जब इन्होंने पहले कुछ बताया नहीं, तो फिर हम इन पर यकीन कैसे करें कि किसी बड़े बुजुर्ग ने या फिर मोहल्ले के या पड़ोस के किसी बड़े ने किया हो, तो ऐसा कोई क्यों करेगा? या तो फिर आप में कुछ कमी होगी जिससे कि लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं। अब जलन की बात अगर करो तो आप लोग खुद ही ऐसी हरकतें करते हो कि भाई लोग आपसे इस तरह का व्यवहार करते हो। तो भाई बात इतनी ही है कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है ये कहाँ तक सही है। इन्होंने कहा भाई इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये जाते हैं अंजलि और लकी को वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद घर वापस आते हैं और रास्ते में शायद इन्होंने नेम प्लेट चेंज कराई होगी, ये तो नहीं दिखाया, लेकिन कहा था कि रास्ते में हम करवा लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। तो घर आते हैं, लेकिन इस वक्त जो घर का माहौल है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अनीता जी बहुत चुप चुप हैं। लाला जी तो पहले ही चुप चुप रहते थे, लेकिन अनीता जी भी इस वक्त चुप चुप हैं। हाँ, लकी रहता है तो थोड़ा घर का माहौल बना रहता है क्योंकि उसका नेचर कुछ अलग है, और वैसे भी अभी उसकी शादी नहीं हुई, ना ही कुछ ऐसी चर्चा है। और अंजलि का नेचर भी है भाई, वो घर का काम वाम करती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी का भी मन लगा रहता है। लेकिन अब दोनों चले गए हैं, तो जो घर का एक मात्र सदस्य लड़का बचा है ललित। तो वैसे भी मुझे लगता है लाला जी जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है बहू वाली, तब से लाला जी ललित से ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हाँ, अनीता जी बोलती हैं वीडियो के लिए, वो अक्सर बोलती हैं, लेकिन पीछे से क्या है ये तो नहीं पता है। लेकिन वो अब ललित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। जैसा कि हमने देखा कि खेत में जाती हैं, भाई खेत में कुछ काम कर रही थी और ललित से बोल दिया कि भाई आम बिन कर लेकर आओ।
ललित अकेले ही व्लॉगिंग कर रहा था, वहाँ पर ना ही अनीता जी थी ना ही लाला जी थे। वो अपना अलग काम कर रहे थे, ये अपना अलग कैमरा लेकर घूम रहे थे। भाई लकी जब कैमरा लेता है तो पूरी फैमिली एक साथ होती है, लेकिन ललित जब लेता है तो वो अकेला ही शूट करता रहता है, अकेला ही इंजॉय करता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, घर का माहौल ख़राब है। भाई लड़के ने गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी, इसीलिए पापा उनके बोलते नहीं हैं। और मम्मी जी जो बोलती भी थी तो वो सिर्फ कैमरे के लिए। आई होप आगे चलकर सब ठीक हो जाए, क्योंकि ललित तो सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं की है, ना ही ये सोच भी रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर सोच रहे होते तो कुछ ना कुछ हिंट तो देते, लेकिन ऐसा कोई भी हिंट हमें अभी तक नहीं मिला है। और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या कुछ ऐसा करना, उसका भी एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई बसंती जी के लिए इतना बोलेंगे तो शायद उनको निगेटिव मिले, सब लोग निगेटिव बोले उनको। तो ठीक है भाई, अब परिवार में झगड़ा है और चीज़ें हैं, तो इस तरह आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। अगर आपने ये भी बोला है कि हाँ इसके अलावा भी घर में बहुत कुछ होता रहता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, आप लोगों के बीच में झगड़ा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा घर में। इसीलिए कभी कभी आपके वीडियो नहीं आते, कभी कभी उनके नहीं। और वैसे भी अनीता जी के वीडियो तो हमेशा लेट ही रहते हैं, टाइम पर कोई वीडियो नहीं आता है। ये वीडियो पता नहीं कब का है, 1 हफ्ता पुराना है या 4 दिन पुराना है। तो भाई इससे हम कुछ ये नहीं कह सकते हैं ये वीडियो कब का है, क्योंकि बसंती जी इस वक्त अपने मायके में हैं। अब वो जब आएंगी हो सकता है तब कोई बातचीत हो, तो जब वो आएंगी तब का तब देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मामला सिर्फ ये है कि ललित अब घर में अकेले हैं और मम्मी पापा का इतना सपोर्ट है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो रायता फैलाया है अब उसको समेटेगा कौन। क्योंकि ना तो मम्मी की मर्ज़ी से ना पापा की मर्ज़ी से इन्होंने शादी की थी, लव मैरिज शादी की थी, और उसके बाद ये रायता फैल गया। और उधर रवीना है, वो अकेली है अपने मम्मी पापा के साथ। तो भाई या तो चीज़ें सही कर लो या फिर उसको एकदम क्लियर करो, क्योंकि अगर रवीना ने कोई एक्शन लिया तो भाई मम्मी पापा भी फंसेंगे। ये चीज़ें सबको पता है, इसीलिए शायद फैमिली के लोग नाराज़ भी हों इनसे। लेकिन अब घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, मुझे लगता है एक बार उनसे भी राय लेनी चाहिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उन्हें नॉलेज है और इतने पुराने हैं। तो जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अच्छी राय ही देते हैं। तो मुझे लगता है एक बार उनसे राय लेनी चाहिए और तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, भाई एक कमेंट आया है हमारे वीडियो में भी, कमेंट आया है कि बाबूजी ने जितना गलत अनीता जी और लाला जी और उनके बच्चों के लिए इल्ज़ाम लगवाए हैं, तो अगर आपके भी ऐसे बुज़ुर्ग ससुर जी हों और क्या इतना गंदा इल्ज़ाम लगा देंगे तो आप क्या करोगी। तो भाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, ना ही उनका कोई प्रमोशन करना चाहती हूँ। बस मैं सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि भाई हमारे घर में भी बुज़ुर्ग हैं, हमारे पापा हैं और मैं भी हूँ, पर इतना गंदा भाई दोनों पक्ष से होता है। अगर अनीता जी की गलती हुई होगी तभी उनके बाबूजी ने ऐसा कुछ किया होगा, और ये तो सीधी सी बात है, गांव के लोग भी जानते होंगे और आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार भी जानते हैं, सब जानते हैं। एक तरफ से कोई बात नहीं होती है, दोनों पक्ष से ही बातें होती हैं। अगर बाबूजी ने इनका पक्ष लिया है बसंती जी का, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। तो आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है, अब आप आकर कमेंट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना घर संभालिए, क्योंकि हो ना हो आपके घर में ऐसा ज़रूर चल रहा होगा, इसीलिए आपके दिमाग में ऐसी गंदी बातें आती हैं और आप दूसरे के वीडियो में जाकर वो बक देती हैं। तो बकने से पहले एक बार अपने आप को देखिए, फिर दूसरों को भूलिए, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।